गाइज अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केम छो और मैं मजामा। आफरीन वारसी ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। सो गाइज आज से है पहला रोज़ा स्टार्ट और रमज़ान का चांद मुबारक हो आप सबको। तो अभी हो रही है सहरी की वक्त, तो शुरुआत करते हैं सहरी की वक्त से। आज व्लॉग में स्टार्ट कर रही हूँ और अभी बज रही है 3। तो मैं उठ गई हूँ और अब जा रही हूँ फटाफट ब्रश व्रश करके नाश्ता बनाऊँगी सहरी के लिए। सब उठ गए हैं घर में। उसके बाद आपको मिलती हूँ मैं फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद। और हम उठ गए थे, सारा काम कर लिए। फ़जर के बाद मैं नमाज़ पढ़ के सो गई थी। अब हो रहा है ज़ोहर का वक्त, तो चलो चलते हैं। पहले मिसवाक कर लेते हैं। और ये मैं मिसवाक लेके आई हूँ बाज़ार से और मम्मी भी अपना खोल ली है, बस पापा भी नहीं खोले हैं। और मुझे अभी मिसवाक करना है, वज़ू करना है, नमाज़ पढ़नी है और फिर अफ्तार की तैयारी करनी है। सो आप लोग बताना गाइज़, आपका पहला रोज़ा कैसा जा रहा है? आप लोग एक्साइटेड हो कि नहीं हो? रमज़ान इतना अच्छा लग रहा है गाइज़, रमज़ान आ गया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा है, रमज़ान आ गया। और चलो फटाफट मिसवाक करते, वज़ू करते, नमाज़ पढ़ते हैं। तो गाइस पता नहीं मिसवाक ना एकदम कच्चा दे दिया और इतना ज़्यादा कच्चा लग रहा है ना, एकदम वाइट वाइट। आप देख सकते हैं एकदम वाइट वाइट है, इतना कच्चा लग रहा है, इतना कच्चा लग रहा है। यूज़ कर रही हूँ तो क्या करूँ, करना तो पड़ेगा। और मिसवाक करना सुन्नत भी है, तो मिसवाक कर लेती हूँ फिर वज़ू करती हूँ। तो मिलती हूँ मैं ज़ोहर के नमाज़ के बाद आपसे, और बने रहिए मेरे ब्लॉग में। गई मस्जिद की कैलेंडर, पापा कल गए थे नमाज़ पढ़ने, तो ये आई है मस्जिद की कैलेंडर। तो पापा ने यहाँ इसको टांग दिया है। इसमें नमाज़ भी पढ़ ली, अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ भी मुकम्मल हो गई है और ज़ोहर का भी नमाज़ पढ़ ली। अब जा रही हूँ अफ्तारी की तैयारी करने। अल्लाह पाक इस रमज़ान के सदक़े से हम सबको नमाज़ी बना दे, और जो भी औलाद है अल्लाह पाक उसको औलाद से नवाज़ दे, और जिसकी रिश्ते नियत अल्लाह पाक उसके लिए नेक और सालेहा रिश्ता अता फ़रमाए, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। सो गाइस दुआ में याद रखें। तो अब मैं जाती हूँ अफ्तारी की तैयारी करने के लिए। गाइस ये मम्मी बना रही है समोसा पट्टी, और हम लोग रेडीमेड नहीं ख़रीदते, हम लोग घर में ही बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं मम्मी अभी बेल बेल के रखी हैं, उसके बाद करेंगी इसकी कटिंग। तो अभी मम्मी वहाँ बेल ही रही हैं। अब बाकी सब हम रेडी कर लिए हैं, बस असर के बाद नमाज़ पढ़ के फिर छानना स्टार्ट करेंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं मम्मी बेल रही है पट्टी को, समोसा पट्टी। बहुत जन तो रेडीमेड ख़रीदते, पर हम लोग घर में ही हर चीज़ बना लेते। अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ आती है बनाने के लिए। अगर इसका भी रेसिपी आपको चाहिए तो आप कमेंट करना, मैं इसका मम्मी को बोलूँगी आपको बताने के लिए। तो यहाँ कट रही है पट्टी, अब ये होगी, अभी इसको सेकेंगे। पट्टी कट जाएगी ना, उसके बाद ये सेका जाएगी। अब फिर हम लोग फ्रीज़ में रख के जितना दिन पका सकते पकाएं। पर हाँ, इसको ज़िप लॉक बैग में रखना है गाइस, ज़िप लॉक बैग में ही रखा करें। अगर ज़िप लॉक बैग नहीं है तो परचेज़ कर ले, या तो और कोई चीज़ में ना रखे, वरना हवा हवा जाएगी ना तो वो ख़राब हो जाएगी पट्टी। तो हमेशा इसको फ्रीज़ में ही स्टोर करें। ये सिका के कंप्लीट हो गया है, आप देख सकते हैं ये सिक गया है। ये भी बहुत गर्म है, मम्मी इसको सेक दी है, बहुत गर्म है गाइस। Few minutes later. यहाँ बन रही है हम लोग की खट्टी मीठी समोसे। मम्मी यहाँ कीमा भूंज रही है, अब मुझे बोली। तो गाइस मैं इसको अभी भूनती हूँ और बाकी सबको मैं सब रेडी करके रख दूँगी, क्योंकि अफ्तार में असर के बाद से मैं छानने लगूँगी। और अभी थोड़ा खाला खाला दिख रहा है आपको, लेकिन फिर ये सब चीज़ मैं साफ करूँगी, थोड़ा अफ्तार में भूल जाती हूँ।
मैं उसको भून लेती हूँ और उसके बाद समोसा लेती हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम लगता है समोसा बनाने में। उसकी पट्टी बनाओ, फिर उसको बेलो, कटिंग करो, उसमें स्टफिंग करो, फिर जल्दी जल्दी कर लेते हैं। फिर मिलते हैं गाइस थोड़ी देर के बाद, तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। सो गाइस, समोसा तो का गोश्त भुजा के अल्हम्दुलिल्लाह टकाटक हो गया है। तो अब मम्मी जा रही है समोसा बनाने, क्योंकि मुझे कोन बनाने नहीं आती है और मम्मी जा रही है अभी कोन बनाने। बाकी सब मैं रेडी कर दी हूँ, तो चलिए दिखाते हैं। मम्मी अभी कोन बनाना स्टार्ट कर रही है और अभी टाइम भी हो रही है असर की, तो चलिए दिखाते हैं आपको। तो यहाँ मम्मी गोश्त ले लिए हैं पट्टी पे, आपको मैं सामने से दिखाती हूँ। फोल्ड करके समोसा स्टाइल में। और वो मैदा की मैं घोल बना दी थी, ये मैदा की मैं घोल बना दी थी और इसी से ये चिपकेगा। अगर ये आप घोल नहीं बनाएंगे, अगर पानी से चिपकाएंगे ना तो वो खुल जाएगी, तो इसीलिए मैदा का घोल बनाओ तो वो अच्छे से बाइंड करके रखे रहता है। तो मम्मी बना रही है तो इनको बना लेने देते हैं और मैं कुछ और चीज़ की तैयारी कर लेती हूँ। तो एक पीस बन के कम्प्लीट हो गई है और देखिए कितना अच्छा से सब तरफ से ये ऐसे बंद कर देना है कि ऑयल ना इसके अंदर ना जाए। तो अच्छा से आप देख लीजिएगा, कहीं से अगर उसकी मुंह खुली हुई है समोसा पट्टी की तो आप उसे अच्छे से बंद कर दें। ये दूसरा पीस भी बन के रेडी हो गया। जब पूरा बन जाएगा ना तो फिर से मैं आपको दिखाऊंगी। और ये 2 पीस बन के कम्प्लीट हो गई है समोसा, और उसके बाद पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो इंशाल्लाह फिर मैं दिखा। सो गाइस, अब असर की ना अज़ान भी हो रही है, अज़ान की आवाज़ आ रही है। तो चलते हैं, वज़ू बनाते हैं, फिर नमाज़ पढ़ते हैं, फिर अफ्तार की हम लोग रेडी करेंगे और टेबल उबल हटा देंगे। कालीन उलीन बिछाना रहेगा, क्योंकि रोज़ा टेबल में नहीं खुलना चाहिए, नीचे ही खुलना चाहिए, कालीन में या चटाई में, क्योंकि नीचे खुलना सुन्नत है, नीचे ज़मीन में बैठ के खाना खाना भी सुन्नत है। तो इसीलिए हम लोग टेबल साइड कर देंगे और चलते फटाफट वज़ू बनाते हैं, नमाज़ पढ़ते। अभी तो तुरंत अज़ान ही हुई है। सो गाइज़, मैं वज़ू कर ली हूँ और अब जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने, या नमाज़ भी ले ली। तो चलिए पढ़ लेते हैं नमाज़, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे। और असर की नमाज़ की वक्त हो गई है। मीठा मदीना दूर है, जाना हमें ज़रूर है। छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं। छोड़ फिक्र मेरे दादा दादी और यहाँ पर आके बैठे हुए और दस्तरखान बिछ गई अल्हम्दुलिल्लाह। सब चीज़ अच्छे से मैं बना दी हूँ और चलिए अब बैठते हैं, क्योंकि अब अज़ान का एकदम वक्त हो गया है। सो गाइस, फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह अफ्तार बन के रेडी हो गया और मैं दस्तरखान भी बिछा दी हूँ और दादा दादी भी आ गए हैं। तो अब हम चलिए बैठते हैं और अफ्तार का भी टाइम हो रहा है, तो अफ्तार के टाइम में मैं आप मीठा मदीना दूर है, जाना हमें ज़रूर है। छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं। तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बैठ गए हैं दस्तरखान पे और मम्मी अभी निकाल ले रही हैं अफ्तार दादा के लिए, क्योंकि दादा नीचे नहीं बैठ पाते तो ऊपर देंगे उनको। और चलिए दुआ मांग लेते हैं, उसके बाद मैं फिर आपसे मिलती हूँ। तो देखिए यहाँ मम्मी अफ्तार निकाल ले रही हैं, इधर दादी बैठ गई हैं, मम्मी अफ्तार निकाल ले रही हैं यहाँ पर ही। और यहाँ मैं बनाई हूँ मिल्क शेक सबके लिए। फल अलग से दे दीजिए दादा को, नहीं तो मिक्स हो जाएगा। और मैं मिल्क शेक भी बना ली हूँ। अच्छा, सो गाइस अज़ान हो रही है, अब हम लोग रोज़ा खोलते हैं।
आपको फिर अफ्तार के बाद में बात करती हूँ। सो गाइज़ अब हम लोग जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने, फिर बाद में अफ्तारी करेंगे और सब अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा खोल लिया है। अब चलो चलते हैं नमाज़ पढ़ने। तो गाइस मिलते हैं फिर नमाज़ पढ़ने के बाद। दुआ में याद रखना और अफ्तार कैसे खोले, क्या क्या किए पहले रोज़ा को कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए जाते हैं हम नमाज़ पढ़ने के लिए, फिर मिलते हैं आपसे। A few minutes later. अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ के आ गए। अब हम फिर से अफ्तार करने बैठ गए दोबारा खाने के लिए, क्योंकि अजान हो जाती है ना तो थोड़ा ही खाते हैं, क्योंकि नमाज भी पढ़ना रहता तो फिर अजीब लगता है, तो इसीलिए अब मैं खा रही हूँ, कंप्लीट कर लूँगी, फिर मैं मिलूँगी आपको इशा के वक्त। दादी लोग जा रहे हैं, खाना वाना भी नहीं खाए, खाना बना दिए थे, रुकने बोले तो नहीं रुक रहे, आइएगा फिर। और दादा एकदम हड़बड़ा के निकल जा रहे सो दादी लोग अब जा रहे हैं अफ्तार करके। और दादा को बहुत जल्दी घर जाने, वो कहीं रहते ही नहीं, आते बस चले जाते हैं। ठीक आइएगा फिर ना। अस्सलाम वालेकुम। आइएगा दादी, फिर कॉल कीजिएगा। सो गाइज़ खाना वाना अल्हम्दुलिल्लाह सब बना दी थी, दादी लोग नहीं खाए क्योंकि अफ्तार करके तो एकदम मन भर जाता है और उसके बाद तो कुछ खिलाता नहीं है, तो दादी लोग खाए भी नहीं, पुलाव गोश्त बना दिए थे और दादी लोग चले गए, बोले खाना पैक कर दो, जब अच्छा लगेगा मन करेगा तो सहरी के वक्त खा लेंगे, अभी नहीं खाएंगे, तो खाना दे के भेज दिए और वो लोग चले गए। तो आई होप यू गाइज़ लाइक इट, डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। और आज पहला रोज़ा आप सभी को मुबारक हो और दुआ में याद रखें, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, स्टे ट्यून विद अस एंड बाय बाय, खुदा हाफिज़।